सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सुबेतियान अपनी मार्शल मेरिडियंस को एक्टिवेट करने लग गया था। फॉर्मेशन की वजह से उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था। उसकी पुरानी यादें भी लौट आई थी। उसे पता चला था कि पिछले जन्म में उसकी लवर ने ही उसे मार डाला था ताकि वह एक ग्रेट एल्केमिस्ट ना बन सके। सुबेतियान ने 2 हेवन लेवल की मार्शल आर्ट को रिवाइव किया था, जिससे सभी हैरान रह गए थे। पर तभी हान फेंग वहां गया था, जिसने सुबेतियान पर आरोप लगाया था कि यह सभी को धोखा दे रहा है और इसने अपनी 2 मार्शल मेरिडियंस का भ्रम पैदा करने के लिए एलिक्सिर का इस्तेमाल किया। सुबेतियान ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया था। मास्टर भी इसके लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने वहां अपनी आइस पावर से एक ग्राउंड बना दिया था, जिससे वो दोनों फाइट करने के लिए आ गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि हान फेंग सुबेतियान से कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हारी बहुत धुलाई की थी, इस बार भी मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह मारूंगा। तुम जल्दी गुड नाइट टेकर मुझसे दया की भीख मांगोगे। वो अब अपनी वुड एलिमेंट पावर को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। सुबेतियान भी अपनी आइस एलिमेंट पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस पर अटैक करने आता है। तभी हम देखते हैं कि एक वास्प हान फेंग के फेस पर बाइट कर लेती है, जिससे वो अपने वुड पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। सुबेतियान को एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो आइस पावर से उसके वुड मैजिक और उसकी बॉडी को फ्रीज कर देता है। सुबेतियान अब अपनी फायर एलिमेंट को भी एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से उस पर अटैक करने लगता है, जिससे हान फेंग को चोट लगने लगती है। यह देखकर सभी स्टूडेंट खुश होते हैं, पर मोहन और शेन रुओयान काफी हैरान थे। सुबेतियान अब हान फेंग पर तेज अटैक करने लगता है, पर हान फेंग अभी भी हार नहीं मान रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो वास्प इंसेक्ट हान फेंग पर नजर रख रहा था। वो उसे वापस से बाइट कर लेता है, जिससे हान फेंग दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। सुबेतियान मौका देकर उसे एक पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। हान फेंग अब कमजोर हो रहा था। यह देखकर मोहन सोचता है कि सुबेतियान एक साथ 2 एलिमेंट के मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में इसने आइस एंड फायर के डुअल मार्शल आर्ट को रिवाइव कर लिया हो। एक लड़की कहती है कि सीनियर सुबेतियान जिस तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं, उससे मुझे ये बिल्कुल एक मास्टर की तरह लगते हैं। सुबेतियान हान फेंग से कहता है कि तुम अपनी हार स्वीकार कर लो। हान फेंग कहता है कि मैं अभी तक नहीं आ रहा हूँ। तभी सुबेतियान अपने पेट में जोर से लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। सुबेतियान उसके मुंह पर पैर रख देता है और कहता है कि याद रखना, जिसने आज तुम्हें चोट पहुंचाई वो मैं था, इसीलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिनों पहले हान फेंग ने जब उसे पीटा था, तब उसने सुबेतियान से यही बात कही थी और अब वो लात मारकर हान फेंग को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, जिससे सुबेतियान जीत जाता है। सुबेतियान अब मोहन और रोयान की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम भी मुझ पर धोखाधड़ी करने का संदेह कर रहे हो। वो दोनों उसकी पावर से डर गए थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते। किंगी और स्पाइडर भी ये सब देख रही थी। किंगी स्पाइडर से कहती है कि यहाँ बहुत ज्यादा शोर है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से निकल जाती है। सुबेतियान के जीतने की वजह से मास्टर यहाँ ने भी खुश थे। वो उसे कहते हैं कि आज से तुम हमारे लेन हुआ पैलेस के जूक एकेडमी के स्टूडेंट हो, और अब उसे रिवार्ड के तौर पर वो एड स्पीड पिल भी दे देते हैं। सुबेतियान उस पिल को ले लेता है। उसकी पिछली जन्म की याददाश्त वापस आने की वजह से अब उसे एल्केमी की अच्छी नॉलेज थी। वो सोचता है कि इस पिल को वर्चुअल स्पीड पिल भी कहा जा सकता है। वो पिछले जन्म के सु बेहुआंग को अपना एस्टर मानता है, इसीलिए वो सोचता है कि अगर एस्टर इस पिल को देखते तो ये पिल उन्हें बिल्कुल भी अपनी तरफ अटैक नहीं करती। पर अभी फिलहाल मेरे लिए अपनी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए ये पिल भी अच्छी है। और वो पिल के लिए 6 एल्डर को थैंक्स कहता है और बताता है कि मैं समय आने पर जूक एकेडमी को रिपोर्ट करूंगा। और अब वो जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसे एक आवाज आती है जो कह रही थी कि मास्टर आप क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकते। सुबेतियान हैरान हुआ पूछता है कि हाँ, कौन बात कर रहा है, मेरे सामने आओ। तभी उसके अंदर से एक क्रिएचर बाहर निकल आता है। सुबेतियान उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो क्रिएचर उसे कहती है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुबेतियान पूछता है कि तुम कौन हो, तो क्रिएचर काफी निराश हो जाती है और कहती है कि मास्टर आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम लिंगर है। मैं वही एल्फ निर्वाणा पील हूँ जिसे आपने पिछले जन्म में रिफाइन किया था। सुबेतियान कहता है कि क्या तुम वही पील हो जिसे मेरे एस्टर यानी सु बेहुआंग ने अपनी जान दांव पर लगाकर रिफाइन किया था। लिंगर उसे कहती है कि आप मेरे मास्टर के वंशज हो, इसीलिए आप ही अब मेरे नए मास्टर हो। सुबेतियान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एल्फ निर्वाणा पील एक स्पीड के रूप में बदल सकती है। मेरे
एस्टर एशियन मेडिसिन कॉन्टिनेंट के सुप्रीम एल्केमिस्ट थे, लेकिन मैंने कभी ऐसी पिल नहीं देखी जो एक रूप में बदल सके। लिंगर उसे बताती है कि ट्रू गॉड पिल हेवन एंड अर्थ क्रिएशन को कॉन्कर कर सकती है, जिसकी वजह से मेरे पास कई सारी मैजिकल एबिलिटीज है, पर मैं काफी सालों के बाद जागी हूँ, इसीलिए मैजिक मेडिसिन की शक्ति मेरे अंदर से लगभग समाप्त हो चुकी है। सुबेतियान कहता है कि क्या एस्टर एक ट्रू डिवाइन पिल को रिफाइन करने में सफल हुए थे जिससे तुम्हारा जन्म हुआ। लिंगर उसे हाँ में जवाब देती है और बताती है कि मैं कई सालों से अपने मास्टर के हार्ट में सोई रही, जब तक आपने अपने मार्शल आर्ट को रिवाइव नहीं किया मैं खुद को जगह नहीं पाई। सुबेतियान कहता है कि तुम ही थी जिसने हान फेंग को हराने में आज मेरी मदद की और उस वास्तु को कंट्रोल करके उस पर अटैक करवाया था। लिंगर कहती है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, वो हान फेंग काफी परेशान करने वाला आदमी है, इसीलिए मैंने छिपकर उसे सबक सिखाया। सुबेतियान कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है। लिंगर बताती है कि मैं स्पीड को वश में करने के साथ साथ किसी भी इंग्रेडिएंट और पिल को स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। सुबेतियान कहता है कि चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की एबिलिटी तुम्हारे प्राणियों की सोल को कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम्हारी वजह से मुझे फ्यूचर में अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। लिंगर कहती है कि मास्टर मैं अभी हाल ही में जागी हूँ, इसीलिए मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं अभी केवल जुआन लेवल के ट्रेजर एलिक्सिर और पिल को ही स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, इसीलिए आपको मेरे और ज्यादा आगे बढ़ने का इंतजार करना होगा, जिससे मैं जल्दी से हाई लेवल आइटम को भी स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगी। सुबेतियान कहता है कि तुम्हारी पावर कैसे बढ़ सकती है। लिंगर बताती है कि मैं एल्फ निर्वाणा पिल से जन्मी हूँ, इसीलिए मैं जड़ी बूटियों और स्पिरिचुअल स्टोन को निगलने से अपनी ग्रोथ को एक्सलेट कर सकती हूँ। और अभी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास मेरे खाने के लिए कुछ है? तो सुबेतियान उसे वॉइड स्पीड पिल को बाहर निकाल कर देता है। लिंगर उसे देखकर निराश होती है और कहती है कि ये पिल काफी बकवास है, इसीलिए पहले मुझे इस पिल को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपनी पावर से उस पिल की ग्रेड को बढ़ाने लगती है। यह देखकर सुबेतियान सोचता है कि सचमुच इस पिल की पोटेंसी को डबल कर रही है, वास्तव में इसकी एबिलिटी कमाल की है। लिंगर अब उस पिल को खा लेती है और कहती है कि इसका टेस्ट वाकई अब बहुत अच्छा है। लिंगर को एहसास होता है कि कोई वहाँ आ रहा है, इसीलिए सुबेतियान की बॉडी में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि किंगी स्पाइडर के साथ वहाँ गई थी। वो सुबेतियान से कहती है कि मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। वो उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि किंगी तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? किंगी कहती है कि मुझे तुमसे एक काम था। सुबेतियान बोलता है कि तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आई, क्या तुम हमारी एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो? किंगी उसके बर्ताव से काफी हैरान थी। वो सोचती है कि अब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है, पहले बहुत ही शर्मिला था और जब भी ये मुझे देखता था तब ये हमेशा अपना आपा खो देता था, लेकिन आज ये बहुत शांत है और जिस तरह से इसने मेरी तरफ देखा ये बिल्कुल अलग तरह का इंसान बन चुका है। किंगी उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।